क्लास के बच्चों के लिए एक अगली पोयम मैं लेके आया हूँ। पोयम है अमांडा। पोयम का नाम है अमांडा। अच्छा, 10th में एक अच्छी बात है कि जो पोयम हैं, जो कविताएं हैं, जो स्टोरीज हैं, वो काफ़ी छोटी हैं, इसलिए सरलता से इनको कंप्लीट किया जा सकता है। इसी के विपरीत अगर हम 12वीं में देखें तो 12वीं की जो पोयम है, कविताएं हैं, वो काफ़ी बड़ी हैं। वहाँ पे जो लेसन है बहुत बड़े हैं, लगभग क्लास में एक सप्ताह लग जाता है कई बार लेसन को पढ़ने में। और उनका अगर वीडियो बनाएंगे तो कम से कम 2 से ढाई घंटे का वीडियो बनता है। वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होता क्या है, जब हम वीडियो बना लेते हैं और बच्चों को रिस्पॉन्स नहीं मिलता, बच्चे उतना ज़्यादा उसे नहीं देखते हैं, तब लगता है कि हमारे वीडियो बनाने का क्या मतलब निकला। हमने इतनी मेहनत से वीडियो बनाया, हमने उसमें 3 घंटे यहाँ पे खर्च किए, उसके एक्सपोर्ट करना, फिर उसको एडिट करना, तो कम से कम 4-5 घंटे का काम हो जाता है। और उसके बाद जब देखते हैं कि उसे देखा कितने बच्चों ने, कि 10 बच्चों ने, 20 बच्चों ने, 50 बच्चों ने, तो क्या मतलब है। तो धीरे धीरे हम फिर भी बनाएंगे, हमें उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अमांडा एक पोयम है, बड़ी शानदार है, और इसमें से परीक्षा में भी बहुत कुछ आता है। तो पढ़ने से पहले पहले हम देख लें कि इस पोयम के अंदर क्या है। जैसे कि इसमें लिखा है, एवरी चाइल्ड फील्स दैट ही और सी इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। हर बच्चा चाहता है, हर बच्चा ऐसा महसूस करता है कि उसे कंट्रोल किया जाता है और उसे हर बात के लिए निर्देश दिया जाता है कि ऐसा करो और ऐसा मत करो, ऐसा करो और ऐसा मत करो। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज curtailed, और तुमको भी ऐसा महसूस होता होगा कि आपकी जो आज़ादी है उस पर भी अंकुश लगाया जाता है। राइट डाउन सम ऑफ थिंग्स यू वांट टू डू, कुछ ऐसी चीजें लिखिए जिन्हें आप करना चाहते हैं, बट योर पेरेंट्स एल्डर डू नॉट अलाउ यू टू डू, और आपके माता पिता या बड़े आपको अनुमति नहीं देते हैं, ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनाइए। टू रीड द पोयम, टू रीड द पोयम अलाउड फ्रॉम पेयर्स, मतलब जो कविता है इसको ग्रुप में आप पढ़िएगा तेज तेज। ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टैंजा, हर एक स्टैंजा को पढ़िए। यू आर इन फॉर ए सरप्राइज, और तुम चकित हो जाओगे, तुम्हें आश्चर्य होगा पोयम पढ़ के, ठीक है। तो लिदे के बात ये है कि कहते हैं ना कि आज़ादी, आज़ादी उस पतंग की तरह हो, इंस्ट्रक्शन उस पतंग की तरह होते हैं, माता पिता उस पतंग की तरह होते हैं जो पतंग आसमान में उड़ती है, लेकिन उसकी डोर हमारे हाथ में होती है। अगर उसकी डोर को छोड़ दिया जाए तो पतंग जमीन में आ जाएगी। पतंग को ऐसा लगता है, जब पतंग आसमान में उड़ती है तो उसे ऐसा लगता है कि काश अगर मेरी जो डोर है, जो धागा है जिसको मुझे उड़ाने वाला पकड़े हुए है, अगर वह उसे छोड़ दे तो मैं खुले आसमान में और भी ऊपर तक उड़ सकती हूँ। परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पतंग का उड़ना संभव होता है तो उसको धागे से उसको खींचते हैं, इस वजह से पतंग का उड़ना संभव होता है। ठीक ऐसा ही जीवन में होता है। जब माता पिता हमें जीवन में अंकुश लगाते हैं या हमें निर्देश देते हैं बार बार, ये करो ये मत करो, तो वह उस पतंग की तरह होते हैं, उस धागा उनके हाथ में होता है। अगर वो हमें पूरी आज़ादी दे दें तो पूरी संभावना है कि हम उस पतंग की तरह नीचे गिर जाएंगे, हम जीवन में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। इसलिए माता पिता की अंकुश को आप किसी भी प्रकार का जीवन में व्यवधान ना समझें, उसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शंस ना समझें, प्रतिबंध ना समझें। वह ऊंची पतंग उड़ाने के लिए नीचे से सहारा खींचा गया वो धागे का वो झटका है, जिससे पतंग अपना बैलेंस बनाए रखती हवा में। तो बात आई समझ में? मुझे लगता है आ गई होगी। इसी प्रकार एक अमांडा नाम की लड़की है, और अमांडा क्या करती है और देखो उसके साथ क्या होता है, ठीक है। डोंट वाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा अपने नाखून मत काटो, मत खाओ, मतलब दांतों से काटते हैं ना कई बार। डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, अमांडा अपने कंधे मत उचकाओ, ऐसे ऐसे करके अपने कंधे मत उचकाओ। स्टॉप दैट स्लचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, मतलब ये सुस्तपन, ढीलापन छोड़ो अमांडा, और सीधे स्ट्रेच होकर बैठो। कई बार ऐसे बच्चे बैठ जाते हैं ना, कैसे बैठ जाते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं। कई बार तो कुर्सी पे ऐसे बैठ जाते हैं बच्चे जैसे सो रहे हों, बिल्कुल पूरा लोर जाते हैं उस पर, ठीक है। तो वैसा नहीं करना। तो सिट स्ट्रेट अमांडा, स्टॉप द स्लिचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, अमांडा। फिर अब अमांडा दूसरे में आंसर है, देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड शी,
देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड शी where the sole inhabitants is me, a mermaid drifting blissfully। अब वो कह रही है कि एक नीला, वो कल्पना करती है, सपना देखती है कि नीला समुद्र है, एमरल्ड सी, नीला समुद्र है, वेयर द सोल इनहेबिटेंट्स, सोल इनहेबिटेंट, सोल मतलब एक, जहाँ पे वो अकेली एकमात्र इनहेबिटेंट्स है, रहवासी है, जहाँ पे वो रहती है, एक ऐसा समुद्र है वहाँ पे वो रहती है। और उसके बाद ए मेयरमेड, मेयरमेड मतलब जल परी, और वहाँ पे एक ऐसा जो जगह है, द्वीप है, टापू कह सकते हैं, वहाँ पे जल परी भी रहती है, मेयरमेड वो आती है, ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग, और वो ऐसा उसके साथ, जल परी के साथ वो ड्रिफ्टिंग करेगी, पानी पर फिसलेगी, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, बड़े आनंद के साथ। वो कल्पना करती है कि ऐसा हो कि वो अकेली रहे, ऐसा द्वीप हो, अकेली हो, जहाँ नीला समुद्र हो, एमरल्ड हो, वहाँ पे जल परी आए और उसके साथ ड्रिफ्टिंग करे और वो अकेली वहाँ इंजॉय करे। फिर अगला देखते हैं, डिड यू फिनिश, ओके, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, अमांडा आपने अपना होमवर्क पूरा किया। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, अमांडा आपने अपना रूम साफ किया। आई थॉट आई टोल्ड यू क्लीन योर शूज अमांडा, मुझे लगा, मैंने सोचा आपने अपने रूम, अपने जूते अब तक साफ कर लिए होंगे अमांडा। अब अमांडा कहती, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, मैं अनाथ होती, अमांडा कह रही मैं अनाथ होती, गलियों में घूम रही होती। आई पैटर सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट वेयर फीट, मतलब मैं धूल पर अपने नंगे पैरों से आकृतियां बनाती। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, और जो शांति है वो गोल्डन है और जो आज़ादी है बड़ी मीठी है। वो चाहती है कि मुझे आज़ादी मिलती। जनरली ऐसा होता है कि जो बच्चे अनाथ हैं वो महलों की तरफ देखते हैं कि काश हम महल में होते, प्लास्टिक की या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाते, बढ़िया टॉयस, बड़े बड़े खिलौनों से खेलते, अच्छा खाना खाते। और जो बच्चे महलों में कैद हैं या महलों में रह रहे हैं वो सोचते हैं काश हमें आज़ादी मिलती, हम धूल में खेल पाते। उम्र के साथ सब इच्छाएं होती हैं, आवश्यक होता है, काश हम धूल में खेल पाते और धूल में चित्र बना पाते। वो धूल में खेलते हुए बच्चों को देखते हैं तो काफ़ी प्रभावित होते हैं। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अमांडा वो चॉकलेट मत खाना तुम। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, अमांडा अपने ध्यान रखो, अपने एक्ने मतलब मुहासे हो जाते हैं ना, कील मुहासे फेस पे, उसका ध्यान रखो। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, क्या तुम मेरी बातों पर ध्यान देती हो, क्या तुम मुझे देखती हो जब मैं तुमसे कुछ बोलता हूँ। क्योंकि अमांडा ध्यान नहीं देती होगी तो उससे बोलता है। कई बार पेरेंट्स बच्चों को समझाते हैं तो बच्चे माता पिता की तरफ ही नहीं देखते, वो चिल्लाते रहते हैं, हाँ हाँ ठीक है समझ में आ गई। माता पिता बोलते सुन रहा हो तू, हाँ हाँ सब सुना गई, ओके ओके यू डू, फिर से सुन ले, अरे सुन ले यार कितनी बार बोले ना, सुन ले, ठीक है। तो ऐसा रहता है, मतलब पेरेंट्स बोलते हैं बच्चों को बड़ी गुस्सा आती, हाँ सुना गया, ठीक है। आई एम, आई एम रिपुंजल, आई हैव नॉट केयर, मैं एक रिपुंजल होती, रिपुंजल एक प्रकार की परियों की कहानी में एक लड़की रहती है रिपुंजल, मैं रिपुंजल होती। लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंकुल एंड रेयर, लाइफ इज ए टावर, एक टावर में, एक बिल्डिंग में जैसे जैसे कैद कर लिया गया है, वो रिपुंजल होती मैं। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्रेड हेयर, आई विल सर्टेनली, मैं अपने बड़े बड़े बालों को मैं खोल देती। आई विल सर्टेनली लेट डाउन माई ब्रेड हेयर, मैं अपने बालों को खुलने देती। और जैसा कि एक कहानी है कि एक रेपुंजल होती है परी, उस कहानी में वह परी अपने बालों को खिड़की से खोल देती है और उससे जो मिलने आता है एक लड़का, उसका प्रेमी, उसके बाल पकड़ के खिड़की में से अंदर चढ़ जाता है क्योंकि उसके बाल बहुत लंबे होते हैं। तो ऐसी रेपुंजल की बात कर रहे हैं कि मैं भी अपने बाल खोल देती। अक्सर जब हम फिल्मों में देखते हैं, जैसे बच्चे फिल्में देख लेते हैं तो ढिशुम ढिशुम करते फिरते हैं, उनको लगता है हीरो ऐसे मारता है तो वो ढिशुम ढिशुम करते पूरे घर भर को मारते फिरते हैं, वैसे ही। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, अमांडा इस प्रकार मुंह बना के बैठना बंद करो, ये मुंह बनाना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, अमांडा तुम बड़ी मूडी हो, तुम्हारा मन पता नहीं क्या क्या करता रहता है। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा,
और हो सकता है कि ऐसा देख के कोई ये सोचेगा कि मैं तुम्हें डांटता हूँ, परेशान करता हूँ, तंग करता हूँ, इसलिए तुम ठीक से रहो, ऐसा अपना मुंह मत बिगाड़ो। अक्सर ऐसा होता है ना, बच्चों को कुछ बोल दो तो कहीं भी बैठ जाते हैं, कोने में जाके नाराज होकर बैठ जाते हैं। तो ये बात है। तो पिता कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना मांडा तुमको। चलो ठीक है, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आप इसे देखेंगे, ठीक है। और अच्छा लगता है तो चैनल तो सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, तो सब्सक्राइब का बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। और आवश्यकता होगी तो खुद कर लोगे, नहीं होगी तो क्यों करोगे, और करना भी नहीं चाहिए, क्या जरूरत है, ठीक।